तरह नॉकआउट नहीं हो सकता है। जब आपको किसी की जरूरत पड़े तब मैं आपके किसी काम आ सकूं। जब भी आप किसी उलझन में हो या आपको किसी जरूरत हो, ऐसा जो आप किसी से कह नहीं सकते, उस वक्त मैं आपका सहारा बनना चाहती हूँ। उस वक्त मैं उलझन को सुलझा सकूं। और रही वादे की, तो मेजर साहब, मुझे आपसे सिर्फ एक बात चाहिए अपनी पूरी जिंदगी में। आपके दिल पर, आपकी हर चीज पर मेरा हक हो। मुझे वादा चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ पूरी जिंदगी मुझसे ही प्यार करें। सिर्फ मेरा चेहरा है। जब भी आप किसी कपल को देखें, आपको मेरे साथ बिताए पल याद आ जाए और आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाए। सिर्फ यही चाहिए मुझे। वो आगे बोली, मुझे आपका हम सफर बनना है। आपका वो भरोसा बनना है कि आप अपने परिवार से अपनी ड्यूटी से जाएं तो बेफिक्र होकर जाएं, बिना किसी चिंता के जाएं। और रही बात मेजर साहब मौत की, मैं का एक गहरी सांस ले गई। हाँ, तो मौत का क्या भरोसा मेजर साहब, कब किसके हिस्से में आ जाए। एक ना एक दिन तो मौत हर किसी के हिस्से में आएगी, आपके पास और मेरे पास भी। हम मौत से नहीं बच सकते। आयान चुपचाप महका की सारी बातें सुन रहा था। उसे पर कोई भाव नहीं था। महका आयान को देखकर बोली, मौत का क्या पता, कल मेरे नसीब हो, मैं कहीं जाऊं, वहाँ हादसा हो जाए और मेरी मौत हो जाए। किसी हादसे में आपसे पहले ही मौत मुझे बुला ले, तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही मैं। अगर कभी मुझे आपके शहीद होने की खबर मिले तो शायद मैं टूट जाऊं और बिखर जाऊं, लेकिन हाँ, अपने ऊपर हमेशा एक गर्व रहेगा कि मेरी मोहब्बत अपने देश के लिए शहीद हो गई। मेजर साहब, मैं ये तो नहीं कहती कि आपके जाने के बाद मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी या फिर किसी और के साथ अपना घर बसाऊंगी। बिल्कुल नहीं, मोहब्बत आपसे की है और मरते दम तक रहेगी। शायद खुलकर ना जी पाऊं, रोज मर मर कर जीना पड़े, लेकिन जीना आपके बाद भी पड़ा। मैं कभी खुद को मौत के मुंह में नहीं ले जाऊंगी, लेकिन हाँ, रोज मौत का इंतजार करूंगी, क्योंकि कुछ लोग मुझसे जुड़े हैं, उनके लिए जीना होगा। खुद को खत्म करना इतना आसान नहीं है। अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ आपकी यादों के सहारे रहूंगी, जब तक मौत खुद मेरे पास नहीं आती। अपने अगले जन्म की आस में कि अगले जन्म में फिर से आपसे मिलूंगी, फिर से आपकी दीवानी बनूंगी, आपसे बेपनाह मोहब्बत करूंगी। इतना कहकर महका शिद्दत से आयान को देखने लगी। आयान उसे ही एकटक देखता रहा। महका बोली, एक और बात मेजर साहब, आपका गुस्सा भी हंसते हुए झेल लूंगी। जब भी आपको गुस्सा आए, बेझिझक मुझ पर उतार देना। आपका सारा गुस्सा चुपचाप पी लूंगी और कभी आपसे शिकायत भी नहीं करूंगी। कुछ ज्यादा ख्वाहिश नहीं है मेरी मेजर साहब, मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए, आपके दिल में अपने लिए जगह चाहिए, और कुछ नहीं। इतना कहकर वो छत को देखकर बोली, शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये बोलते हुए महका की आंखें भारी हो रही थी। वो आयान से सारी बातें बहुत नशे में कर रही थी और यही वजह थी कि आयान उससे बात कर रहा था। आयान ने सोचा था कि महका नशे में है, सुबह तक सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन उसकी बातें सुनकर उसका दिल खुशी से झूम रहा था। वो जानता था कि महका ने ये सारी बातें दिल से कही थी। वो उसकी सारी बातें सुनकर गहराई से कुछ सोचने लगा। वो महका के पास जाकर बैठ गया। महका उसे अपनी बंद होती आंखों से देखने लगी। आयान महका के सर को सहलाने लगा और महका को देखते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं लड़कियों की बातों को अक्सर भूल जाता हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बातों को या तुम्हें कभी भी भूल पाऊंगा, और अगर मैं इसे ना भूल पाऊं तो। महका बहुत धीमी आवाज में बोली, किस? वो अपनी बात पूरी कर भी पाती कि उससे पहले ही आयान ने उसके होठों को अपने कब्जे में कर लिया। वो बहुत प्यार से महका को किस कर रहा था, लेकिन महका की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। लेकिन इससे आयान को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर बाद वो उसके होठों से अलग हुआ और महका को देखा, जिसकी आंखें बंद थी। शायद अब वो सो चुकी थी। आयान एकदम से उससे अलग हुआ और कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाने लगा। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, ये कैसे हो गया? फिर उसने अपने होठों को छूकर महका की ओर देखा। उसका फिर से उसके करीब जाने का मन करने लगा, लेकिन उसने जल्दी ही उस पर से अपनी नजरें हटा ली। वो खुद से बोला, अब तो हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसने भी तो किस किया था, हिसाब बराबर हो गया। हाँ, ये सही है, मैंने अपना बदला ले लिया उसके ही तरीके से। हाँ, कुछ गलत नहीं है। वो खुद को समझाता हुआ महका को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके उसके सर को सहलाकर वहां से निकल गया। वो कमरे में पहुंचा जहां रौनक पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। आयान अपना कोट निकालते हुए बिना उसकी ओर देखे बोला, तू सोया नहीं अब तक? रौनक बोला, नहीं तो, तेरा इंतजार कर रहा था। कहाँ था तू अब तक? अजीब बात थी कि रौनक भी आयान की तरफ देखकर बात नहीं कर रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे को बिना देखे बात कर रहे थे, जैसे कि दोनों ने ही कोई बहुत ही बड़ा जुर्म कर दिया हो। आयान बेड पर लेट गया। रौनक भी लेटा हुआ कुछ सोच रहा था। कुछ देर पहले जब उसने ताहिरी को कमरे में लेटा दिया था, वो वहां से जाना चाहता था, लेकिन ताहिरी उसे छोड़ ही नहीं रही थी। उसने रौनक की गर्दन को बहुत कसकर पकड़ रखा था और नींद में रौनक के ऊपर अपना एक पैर भी रख दिया था, जिससे रौनक बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। ताहिरी उसे महका समझ रही थी। वो महका को जकड़ कर सोती थी और अभी उसके साथ रौनक था, तो उसे नींद में लगा कि महका ही होगी, इसलिए वो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। रौनक ने उसे कई बार आवाज भी दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रौनक बोला, ताहिरी प्लीज यार छोड़ दो। ओ हेलो। ताहिरी नींद में ही बोली, माई सोने देना, क्यों नींद खराब कर रही है, मैं अभी कोई मीटिंग नहीं अटेंड करूंगी। रौनक उसे घूरते हुए बोला, नींद में भी अपनी दोस्त को ही याद करती रहती है, पक्का इसे महका जी नहीं अपने लाड़ प्यार से बिगाड़ा है। इतना कहकर वो घूर घूर कर उसको देखने लगा और उसे घूरने का सिलसिला प्यार से देखने के सिलसिले में बहुत जल्दी ही बदल गया। वो बहुत प्यार से उसे देखने लगा। तभी ताहिरी ने रौनक की गर्दन को और कसकर पकड़ लिया, जिस वजह से रौनक उसके चेहरे की तरफ झुका और उसके होठ ताहिरी के होठों पर टिक गए। उसकी आंखें हैरानी में फैल गई थी। रौनक को इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो ऐसे ही ताहिरी को देखता रहा, जो बेखबर होकर सो रही थी। कुछ देर बाद रौनक झटके से ताहिरी से दूर जाकर खड़ा हो गया और ताहिरी को घूर घूर कर देखा। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि ये उसकी पहली किस थी। ये किस ऐसे हुई थी कि ठीक से वो इसे महसूस भी नहीं कर पाया था।
और तो और जिसके साथ किस हुई वो नींद में थी, उसे तो कोई खबर भी नहीं थी। रौनक का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर ताहिरी को ब्लैंकेट से कवर करते हुए उसे एक नजर देखकर लाइट ऑफ करके वहां से चला गया। एक तो उसे अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा था कि काश वो ताहिरी की नींद हराम कर देता तो ऐसा नहीं होता। वहीं आयान भी इसी सोच में डूबा था कि वो खुद पर से कंट्रोल कैसे हो सकता था। क्या उसमें इतना ही सब्र था? आज तक ना जाने कितनी ही लड़कियां उसके सामने कम से कम कपड़े पहने भी मिली थी, लेकिन उसने कभी भी अपना कंट्रोल नहीं खोया। उसने तो किसी को ध्यान से देखा तक नहीं होगा, और यहाँ वो महिका के सामने कमजोर कैसे पड़ गया था? कैसे वो उसे किस करने लग गया था? किस किया तो किया, वो उसमें इतना डूब गया था कि उसे पता भी नहीं चला कि महिका सो भी चुकी थी। दोनों ही सो नहीं पा रहे थे, दोनों की ही नींद उड़ी हुई थी, और जिन्होंने नींद उड़ाई थी वो चैन से और सुकून से सो रही थी। रौनक ने आयान को देखा, जो आंखें खोलकर और हाथों को सर के नीचे लगाते हुए एक टक छत को देखे जा रहा था। रौनक बोला, क्या बात है? वर्मा पटखनी ही नहीं, उसके जले आया और उससे कहा, क्या तू कुछ कह रहा था? रौनक बोला, मैं तो कहा था कि तू सोया नहीं अब तक, क्या रहा था? आयान बैठे बोल, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही है, तू बता। रौनक बोला, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। फिर दोनों काम की बातें करने लगे, जिससे उनका ध्यान उन पर से हट गया। अगले दिन खिड़की से आती सूरज की रोशनी से महिका ने अपनी आंखें खोली। उसने पहले अपनी पलकें कई बार झपकाई, फिर वो आंखें खोलकर एक टक छत को घूरने लगी। फिर उसने अपने आसपास देखा, वहीं ताहिरी रूम में सो रही थी। फिर से उसके रूम में गोलियां चलने की आवाज आने लगी। गोलियों की आवाज सुनकर वो एक झटके में उठकर बैठ गई। फिर वो आधी खुली आंखों से आसपास देखने लगी। जब उसे लगा कि उन पर कोई अटैक नहीं हुआ तो उसने एक चैन की सांस ली। फिर उसने आवाज की तरफ देखा। साइड टेबल पर उसका बैग रखा हुआ था। उसे खोलकर उसने फोन निकाला और अलार्म को बंद कर दिया। वो बैग को साइड में फेंककर दोबारा लेटने वाली थी कि उसकी नजर सामने बैठे शख्स पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी चीख निकल गई। रौनक उसे घूरते हुए बोला, कोई भूत देख लिया क्या जो ऐसे चिल्ला रही हो? ताहिरी ने ध्यान से रौनक को देखा। उसे देखकर उसने चैन की सांस ली। एकदम से अपने सामने किसी को बैठा देखकर उसे सच में कोई भूत लगा। रौनक की आवाज सुनकर उसकी सांस में सांस आई। उसका ध्यान फिर अपने आसपास गया। वो कमरे में देखते हुए बोली, ये मैं कहाँ हूँ? मुझे कमरा जाना पहचाना क्यों लग रहा है? हाँ याद आया, मैं तो उन खड़ूस मेजर के फार्म हाउस पर हूँ। रौनक उसे घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने अभी? ताहिरी के सर में दर्द हो रहा था, होना भी चाहिए था। कल उसने इतनी जो पी ली थी, उसे कल रात की थोड़ी थोड़ी बातें याद थी, लेकिन ज्यादा नहीं। वो रौनक को देखकर एक फीकी हंसी हंसते हुए बोली, वो तो मैं कह रही थी कि मैं यहाँ कैसे? फिर अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बोली, और माही कहाँ है? रौनक उससे बोला, कल तुमने और महिका जी ने बहुत पी ली थी, इस वजह से हम दोनों तुम्हें यहाँ पर लेकर आए, वरना अगर ऐसी हालत में तुम दोनों घर पर जाती तो पता नहीं क्या होता। सोचा तुमने? ताहिरी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर पकड़ लिया। रौनक ने एक गहरी सांस लेकर उसके सामने एक ग्लास बढ़ा दिया। ताहिरी उसे देखकर रौनक को देखने लगी। रौनक बोला, हैंगओवर के लिए। ताहिरी ने कुछ नहीं कहा, वो ग्लास लेकर चुपचाप पीने लगी। फिर उसे कुछ याद आया, वो बोली, माही कहाँ है? रौनक बोला, वो अपने कमरे में है, उन्होंने भी शायद कल बहुत शराब पी ली थी और बहुत नशे में भी थी, इसी वजह से शायद वो अभी तक सो रही हैं। ताहिरी ये सुनकर ग्लास को घूरते हुए बड़बड़ाई, नशे में? लेकिन वो नशे में कैसे हो सकती है? मैंने कल रात इतनी शराब उसके भरोसे तो पी थी, ये सोचकर कि वो मेरे साथ है। वो चाहे कितनी भी पी ले, वो नशे में तो हो सकती है, लेकिन अपने होश नहीं खो सकती। उसके पीने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। रौनक उसे बड़बड़ाते हुए देखकर बोला, ये तुम अपने आप से क्या बातें कर रही हो? ताहिरी अपने सर को ना में हिलाकर बोली, नहीं तो कुछ भी तो नहीं। फिर उसने कुछ सोचते हुए पूछा, लेकिन कल यहाँ मेरे साथ माही थी ना? मुझे अच्छे से याद है कल मैंने माही को पकड़ रखा था, क्या वो जल्दी उठ गई थी? रौनक अपनी एक आईब्रो को उठाते हुए बोला, तुम्हें अच्छे से याद है कि तुमने अपनी दोस्त को ही पकड़ रखा था? ताहिरी ये सुनकर कंफ्यूज हो गई। उसे कुछ याद तो नहीं आया, लेकिन इतना याद था कि उसने किसी को तो अपनी बाहों में पकड़ रखा था। कुछ गलत होने की आशंका से ताहिरी ने टेढ़ी नजरों से रौनक को देखा। क्या महिका सच में नशे में आयान से सब कुछ कह रही थी? आखिर आयान के दिमाग में क्या चल रहा था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रौनक उसे देखकर कमरे से बाहर जाते हुए बोला, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, वो मैं ही था। ये सुनकर ताहिरी के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। वो अपने होठों को चबाने लगी और बोली, दिन जैसा भी हो, इट्स कुछ देर बाद ताहिरी के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। वो अपने होठों को चबाने लगी और बोली, ये इन्होंने क्या कहा? क्या इन्होंने कोई मजाक किया अभी? कुछ देर बाद ताहिरी फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई। वहां पर उसे एक जैकेट रखी मिली, जिसे देखकर वो समझ गई कि वो रौनक की थी। उसने उसे पहन लिया क्योंकि वहां ठंड हो रही थी और यहाँ उनके कोई और कपड़े नहीं थे। उसने बाहर आकर इधर उधर देखा, उसे कोई नजर नहीं आया। फिर वो महिका के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी उसे पीछे से एक आवाज आई, कहाँ जा रही हो तुम? ताहिरी ने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ रौनक अपने हाथों को बांधते हुए उसे ही देख रहा था। ताहिरी ने रौनक को देखकर अपना सर नीचे कर लिया। रौनक ताहिरी को गौर से देख रहा था। ताहिरी उसे बहुत प्यारी लग रही थी। उसने कल की ड्रेस पहन रखी थी, उसके ऊपर से उसने जैकेट और बालों का वही बन बनाया हुआ था जिसमें से आधे बाल बाहर निकले हुए थे। वो एक टक बस प्यार से उसे ही देखे जा रहा था। वहीं ताहिरी तो रौनक की ओर देख ही नहीं पा रही थी। वो कल की बात याद करने पर तुली हुई थी, जो सिर्फ धुंधली नजर आ रही थी। उसे ये लग रहा था कि कहीं उसने नशे में कोई हरकत तो नहीं कर दी, या कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जो कहना नहीं चाहिए था। तभी उसे पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई। रौनक, जो ताहिरी में खोया हुआ था कि उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी, यहाँ क्या हो रहा है? उस आवाज से रौनक का ध्यान ताहिरी पर से हट गया। उसने पीछे देखा, जहाँ आयान सीने पर हाथ बांधे उसे ही घूरे जा रहा था। रौनक आयान को वहाँ देखकर झेप गया। आयान रौनक को घूरते हुए ताहिरी से बोला, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। रौनक ने ताहिरी को चलने का इशारा किया। ताहिरी महिका के रूम का दरवाजा देखकर रौनक के साथ चली गई। डाइनिंग टेबल पर रौनक ने ताहिरी को नाश्ता सर्व किया। ताहिरी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स, आप सच में बहुत अच्छे हैं।
रौनक भी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। आयान ने एक नजर ऊपर देखा, शायद वो किसी का इंतजार कर रहा था। फिर वो भी नाश्ता करने लगा। तभी उन्हें हील्स की आवाज सुनाई दी। तीनों ने सीढ़ियों की तरफ देखा जहाँ से महका उतर कर आ रही थी। ताहिरी उसे देखकर जल्दी से उसके पास भागी। रौनक ताहिरी को भागते हुए देखकर बोला, इसकी दोस्त यहीं आ रही है, लेकिन थोड़ा सा भी सब्र नहीं है इसे। पता नहीं शादी के बाद कैसे अपनी दोस्त से दूर रहेगी। रौनक की नजर फिर आयान की ओर गई, जो फिर से अपने हाथों को बांधे उसे ही घूर रहा था। रौनक बोला, क्या यार, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, कभी ना कभी तो इसकी शादी होगी ही ना, तब तो इसे अपनी दोस्त से दूर ही जाना होगा। आयान नाश्ता करते हुए बोला, हाँ सही कहा, किसी न किसी के साथ तो कभी ना कभी शादी होनी है। ये सुनकर रौनक आयान को घूरने लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि ताहिरी की शादी किसी और लड़के के साथ हो जाए। आयान को उसके घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ताहिरी ने महका का हाथ पकड़कर उसका माथा छूकर उसके आसपास गोल घूमते हुए उसे देखकर पूछा, तू ठीक है ना? महका बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? ताहिरी ने उससे पूछा, क्या कल मैंने कुछ उल्टा सीधा किया था? महका ने एक रौनक उसे देखकर कमरे से बाहर जाते हुए बोला, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। कर ताहिरी के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। अपने होठों को चबाने लगी और बोली, ये इन्होंने क्या कहा? क्या इन्होंने कोई मजाक किया? अभी कुछ देर बाद ताहिरी फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई। वहां पर उसे एक जैकेट रखी मिली, जिसे देखकर वो समझ गई कि वो रौनक की थी। उसने उसे पहन लिया कि वहां ठंड हुई थी और यहाँ उनके कोई कपड़े नहीं। उसने बाहर आकर इधर उधर देखा, उससे कोई नजर नहीं आया। फिर तभी उसे पीछे से एक आवाज आई, कहाँ जा रही हो तुम? ताहिरी ने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ रौनक अपने हाथों को बांधते हुए उसे ही देख रहा था। ताहिरी ने रौनक को देखकर अपना सर नीचे कर लिया। रौनक ताहिरी को गौर से देख रहा था। ताहिरी उसे बहुत प्यारी लग रही थी। उसने कल की ड्रेस पहन रखी थी। उसके ऊपर से उसने जैकेट और बालों का वही बन बनाया हुआ था, जिसमें से आधे बाल बाहर निकले हुए थे। वो एकटक बस प्यार से उसे ही देखे जा रहा था। वहीं ताहिरी तो रौनक की ओर देख ही नहीं पा रही थी। वो कल की बात याद करने पर तुली हुई थी, जो सिर्फ धुंधली नजर आ रही थी। उसे ये लग रहा था कि कहीं उसने नशे में कोई हरकत तो नहीं कर दी, या कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जो कहना नहीं चाहिए था। तभी उसे पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई। रौनक जो ताहिरी में खोया हुआ था कि उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी, यहाँ क्या हो रहा है? उस आवाज से रौनक का ध्यान ताहिरी पर से हट गया। उसने पीछे देखा, जहाँ आयान सीने पर हाथ बांधे उसे ही घूरे जा रहा था। रौनक आयान को वहाँ देखकर झेप गया। आयान रौनक को घूरते हुए ताहिरी से बोला, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। रौनक ने ताहिरी को चलने का इशारा किया। ताहिरी महका के रूम का दरवाजा देखकर रौनक के साथ चली गई। डाइनिंग टेबल पर रौनक ने ताहिरी को नाश्ता सर्व किया। ताहिरी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स, आप सच में बहुत अच्छे हैं। रौनक भी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। आयान ने एक नजर ऊपर देखा, शायद वो किसी का इंतजार कर रहा था। फिर वो भी नाश्ता करने लगा। तभी उन्हें हील्स की आवाज सुनाई दी। तीनों ने सीढ़ियों की तरफ देखा, जहाँ से महका उतर कर आ रही थी। ताहिरी उसे देखकर जल्दी से उसके पास भागी। रौनक ताहिरी को भागते हुए देखकर बोला, इसकी दोस्त यहीं आ रही है, लेकिन थोड़ा सा भी सब्र नहीं है इसे। पता नहीं शादी के बाद कैसे अपनी दोस्त से दूर रहेगी। रौनक की नजर फिर आयान की ओर गई, जो फिर से अपने हाथों को बांधे उसे ही घूर रहा था। रौनक बोला, क्या यार, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, कभी ना कभी तो इसकी शादी होगी ही ना, तब तो इसे अपनी दोस्त से दूर ही जाना होगा। आयान नाश्ता करते हुए बोला, हाँ सही कहा, किसी न किसी के साथ तो कभी ना कभी शादी होनी है। ये सुनकर रौनक आयान को घूरने लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि ताहिरी की शादी किसी और लड़के के साथ हो जाए। आयान को उसके घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ताहिरी ने महका का हाथ पकड़कर उसका माथा छूकर उसके आसपास गोल घूमते हुए उसे देखकर पूछा, तू ठीक है ना? महका बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? ताहिरी ने उससे पूछा, क्या कल मैंने कुछ उल्टा सीधा किया था? महका ने एक नजर ताहिरी को देखकर रौनक को देखा और फिर ताहिरी से बोली, नहीं तुमने तो कुछ नहीं किया, पूरे टाइम तुम मुझसे चिपकी रही थी। ताहिरी ने ये सुनकर एक चैन की सांस ली। वो महका का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल की ओर ले जाते हुए बोली, अच्छा हुआ, मेरी तो ये सोच सोचकर ही जान जा रही थी कि कहीं मैंने कुछ ऐसा ना कह दिया हो जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। महका जाकर एक चेयर पर बैठ गई। रौनक ने महका के सामने एक ग्लास को रख दिया। महका रौनक को देखने लगी। रौनक बोला, ये हैंगओवर के लिए अच्छा है। ताहिरी बीच में ही बोली, अरे इसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे ज्यादा जरूरत है। रौनक और आयान उसे सवालिया नजरों से देखने लगे। ताहिरी ने महका को देखा, जो उसे ही चेत वाली नजरों से देख रही थी। महका को देखकर ताहिरी समझ गई थी कि उसे ये नहीं कहना चाहिए था। उसने अपनी जीभ को दांत की तरह दबा दिया और फिर कहा, अरे मेरा मतलब है, उसने थोड़ी पी होगी ना, और मैंने ज्यादा पी होगी, इसलिए उसे जरूरत नहीं होगी, बल्कि मुझे ज्यादा जरूरत होगी। महका उस ग्लास को उठाकर पीने लगी। आयान उसे ही एकटक देख रहा था। उसने महका के होठों को देखा, जो ग्लास पर टिके हुए थे। उन्हें देखकर उसे कल रात की किस याद आ गई। कैसे वो सब भूलकर महका को किस करने लग गया था। वो सोचने लगा था कि महका को कल की बातें याद थी या नहीं। उसने खुद महका को ज्यादा शराब पीते हुए देखा था। वो सच में कल बहुत नशे में थी, लेकिन वो इतना समझ गया था कि महका पहली बार शराब नहीं पी रही थी। वही महका जो ड्रिंक पी रही थी। पीते पीते उसकी नजर सामने बैठे आयान की नजरों से जा मिली, जो उसे ही घूर कर देख रहा था। महका आयान को देखने लगी और अचानक से वो जोर जोर से खांसने लगी। आयान जल्दी से अपनी चेयर पर से उठा, लेकिन वो बीच में ही रुक गया, क्योंकि ताहिरी उसे संभाल रही थी। ताहिरी महका की पीठ को सहलाते हुए बोली, संभल कर माही, आराम से। महका ने अपना सर हाँ में हिला दिया। आयान ने ठीक लग रही थी उसे पर उसने एक गहरी सांस ली। रौनक की नजरें आयान पर ही टिकी थी। उसे देखकर वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। महका आज आयान से नजरें कम ही मिला पा रही थी। उसका सारा ध्यान नाश्ते पर ही था। नाश्ते के बाद वो सब घर के लिए निकल गए। रास्ते में उन्हें तेज भी मिल गया था। वो आयान और रौनक से शिकायत किए जा रहा था। वो 2 दिन से किसी केस के सिलसिले में शहर से बाहर था। कल रात वापस आया तो उसे ना रौनक मिला और ना आयान। सुबह सुबह उसे पता चला कि वो सब आयान के फार्म हाउस पर थे। फिर क्या था, उसका रोना शुरू हो गया कि उसे छोड़कर वो लोग मजे कर रहे थे। पूरे रास्ते आयान और रौनक से शिकायत करता रहा और उसने महका और ताहिरी से भी शिकायत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। महका तो चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन ताहिरी ने तेज को शांत कर दिया था। आयान की नजरें बार बार मिरर में महका को देखे जा रही थी, जो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर महका उसे देख क्यों नहीं रही। कुछ देर बाद वो लोग घर पहुंच गए।
जैसे ही वो अंदर आए, संजू भागते हुए महका के पास आकर उसके गले लग गई। फिर उसने ताहिरी को भी गले लगा लिया। संजू ने महका का हाथ पकड़ पूछा, दी आप हो ना? आयान उसे घूरते हुए बोला, ये पूछने का क्या मतलब है गुड़िया? मैं क्या तुम्हारी दी को खा जाता जो इतनी चिंता में दिख रही हो? संजू मुंह फुलाकर बोली, भैया मुझे बस माही दी की चिंता है, और क्या पता आपने उन पर गुस्सा किया हो। मैं क्या आपको जानती नहीं हूँ? आयान ने उसे घूर कर देखा, जिससे वो घबरा गए। महका संजू के गालों को छूते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर संजू खुश हो गए। ताहिरी बोली, हाँ भाई सही है, सारा प्यार सारी चिंता सिर्फ अपनी माही दी के लिए है ना? मैं भी तो घर से बाहर थी कल। संजू ताहिरी की बाह में अपना हाथ फंसाते हुए बोली, ताही दी आपको कैसे बोल सकती हूँ, और आपकी चिंता मुझे कम थी क्योंकि आपके साथ माही दी थी ना, लेकिन माही दी के साथ तो। फिर वो ताहिरी के कानों में बोली, मेरे खड़ूस भैया थे ना। इतना कहकर वो हंस दी। ताहिरी भी हंसने लगी। महका बोली, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इतना कहकर वो ऊपर चली गई। संजू बोली, दी मैं भी आती हूँ। इतना कहकर वो भी महका के पीछे चली गई। वहीं रौनक और तेज मुंह खोले संजू को देख रहे थे। उनकी गुड़िया ने उन दोनों को पूरा इग्नोर कर दिया, जबकि वो उसके सामने ही खड़े थे। तेज बोला, रौनी गुड़िया महका जी के आने से मुझे भूल ही गई। रौनक भी बोला, तुझे ही नहीं तेजू, वो तो मुझे भी भूल गई। आयान दोनों के पीछे जाकर उनके सर पर मारते हुए बोला, बेवकूफों, उसने तुम्हें जानबूझकर इग्नोर किया। याद करो, गुड़िया ने कुछ दिन पहले तुम दोनों को उसके कॉलेज से उसे पिक करने को कहा, लेकिन तुम दोनों काम के चलते उसे लेने के लिए जा ही नहीं पाए। इस वजह से वो तुम दोनों से नाराज है। ये सुनकर उन दोनों को अपनी गलती याद आ गई और अब वो दोनों सोचने में लग गए कि गुड़िया को कैसे मनाया जाए। आयान अपने कमरे में चला गया। ताहिरी बोली, मैं आंटी से मिलकर आती हूँ। इतना कहकर वो मालिनी जी से मिलने किचन में चली गई। उसके पीछे रौनक और तेज भी चले गए। मालिनी जी से बात करने के बाद मालिनी जी ने ताहिरी को उसकी चाय दी, लेकिन ताहिरी को कल्याणी जी से मिलना था। इस वजह से उसने चाय का कप तेज को पकड़ा दिया, ये कहकर कि वो उसके कमरे में रख दे। फिर वो कल्याणी जी के कमरे में भाग गए। रौनक और तेज उसके कमरे में चले गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने डोर ओपन किया, वो दोनों हैरान हो गए। रौनक और तेज हैरानी से ताहिरी के रूम को देख रहे थे। ताहिरी भी उनके पीछे आ गई थी। वो दोनों को बाहर खड़े देखकर बोली, क्या हुआ, आप दोनों बाहर क्यों खड़े हो? रौनक और तेज ने ताहिरी को अंदर जाने का रास्ता दिया। ताहिरी उनके बीच से निकलकर रूम में गई, लेकिन अपने कमरे की हालत देखकर उसे भी सदमा सा लग गया। उसे याद आया कि कल महका ने उसका सारा सामान अलमारी से निकालकर बाहर फेंक दिया था और वो उसे बिना साफ किए ही चली गई थी। पूरे कमरे में उसका सारा सामान फैला हुआ था। ताहिरी को बहुत शर्म आ रही थी, स्पेशली रौनक के सामने। वो ये सोच कर परेशान हो रही थी कि रौनक उसके बारे में क्या सोच रहा होगा कि कितनी केयरलेस लड़की है वो। ताहिरी अपने बालों को खुजाते हुए उनकी तरफ मुड़ी और उन्हें अपने दांत दिखाने लगी। तेज को बहुत ही अजीब लगा। ताहिरी को अनकंफर्टेबल ना लगे इसलिए वो भी उसके साथ हंसने लगा। वहीं रौनक पूरे कमरे को गौर से देख रहा था। उसे पता चल गया था कि ताहिरी बहुत ही आलसी लड़की थी। उसे कोई भी सामान ठीक से रखना नहीं आता, उसमें आलस कूट कूट कर भरा हुआ था। ताहिरी बोली, आप दोनों 2 मिनट रुकिए ना, मैं भी सब कुछ साफ कर देती हूँ। इतना कहकर वो चीजों को उठाने लगी और उन्हें अलमारी में ऐसे ही ठूसने लगी। रौनक उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें सामान को ठीक से रखना चाहिए। इस पर ताहिरी ने उसको घूर कर देखा, फिर उसकी बात को इग्नोर करके वो वैसे ही अपना काम करने लगी। रौनक अपना नाम में सर हिलाते हुए वहाँ पड़े सामान को देखने लगा। तेज बेड पर ही पड़े मेकअप को देखते हुए बोला, लगता है आपको मेकअप से कुछ ज्यादा ही प्यार है। क्यों? लेकिन लगता नहीं आप इतना मेकअप यूज भी करती होंगी। ताहिरी हंसते हुए बोली, हाँ सही कहा, मैं जरूरत पड़ने पर ही इनका यूज करती हूँ। वैसे मुझे मेकअप सच में बहुत पसंद है। रौनक भी उन्हें देखने लगा, लेकिन उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। उसे देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने तेज को देखा, जो हर एक चीज को गौर से देख रहा था। वो फिलहाल ताहिरी के शूज और हील्स को देखने में बिजी था। रौनक ने जल्दी से उस चीज को उठाकर पीछे कर लिया। उसे ताहिरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो ताहिरी को शर्मिंदगी वाली फीलिंग्स नहीं दिलवाना चाहता था। ताहिरी रौनक से बोली, आपको क्या हुआ? रौनक उसे घूरने लगा। ताहिरी को कुछ समझ नहीं आया। उसने देखा कि रौनक ने अपने हाथों में कुछ छुपा कर रखा है। उसने जल्दी से रौनक के पीछे जाकर उसे देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गई। रौनक के हाथों में उसे ताहिरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो ताहिरी को शर्मिंदगी वाली फीलिंग्स नहीं दिलवाना चाहता था। ताहिरी रौनक से बोली, आपको क्या हुआ? रौनक उसे घूरने लगा। ताहिरी को कुछ समझ नहीं आया। उसने देखा कि रौनक ने अपने हाथों में कुछ छुपा कर रखा है। उसने जल्दी से रौनक के पीछे जाकर उसे देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गई। रौनक के हाथों में उसकी ब्रा थी। ताहिरी तो शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। उसे रौनक का ऐसे खड़े रहना समझ आ गया था, ताकि तेज की नजर वहां न जाए। ताहिरी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या करे। वहीं तेज ताहिरी की हील्स को दीवार से मारकर देख रहा था कि कितनी मजबूत थी। ताहिरी सोच रही थी कि वो सिर्फ तेज को कमरे से बाहर कैसे भेजे। उसने जल्दी से फोन लेकर किसी को मैसेज किया। आधे मिनट के अंदर ही वहाँ महका आ गई। उसने एक नजर रौनक और ताहिरी को देखा, फिर वो तेज से बोली, मेजर तेज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप फ्री हैं? तेज जल्दी से ताहिरी की हील्स को जमीन पर फेंक कर बोला, अरे महका जी, मैं तो आपके लिए हमेशा ही फ्री हूँ, बताइए क्या बात करनी है? महका बोली, मेरे साथ आइए। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। तेज भी खुशी खुशी महका के पीछे चला गया। क्या महका को रात की बातें याद होंगी? आखिर वो क्यों आयान से नजरें नहीं मिला पा रही थी? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तेज के जाते ही ताहिरी ने जल्दी से रौनक के हाथ से अपनी ब्रा छीनकर उसे अलमारी में ठूस दिया और बिना उसकी ओर देखे बोली, अब शायद आपको भी जाना चाहिए। रौनक ताहिरी की ओर कदम बढ़ाते हुए बोला, अच्छा तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? ताहिरी अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली,
हाँ, आप जाइए यहाँ से, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। रौनक ताहिरी के बहुत ही करीब पहुँच गया था। ताहिरी बिल्कुल अलमारी से चिपक चुकी थी। उसकी धड़कनें अपनी स्पीड से 2 गुनी अधिक थी। ताहिरी साइड से निकलने वाली थी कि रौनक ने अपने हाथ उसकी कमर के इर्द गिर्द रख दिए। ताहिरी रौनक की बाहों में घिरी हुई थी। उसने नजरें उठाकर रौनक को देखा, जो बड़ी शिद्दत से उसकी ही ओर देख रहा था। ताहिरी ने वापस से अपनी पलकें झुका ली। वो अपनी थूक निकलते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? रौनक उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? ताहिरी यहाँ वहाँ देखने लगी। उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो अब रौनक से आंखें भी मिला सके। रौनक अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब ले जाकर बोला, अगर मैं कुछ करूँ तो? ताहिरी की तो जैसे सांस ही थम गई थी। उसने रौनक की ये साइड पहली बार देखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रौनक को हुआ क्या था। ताहिरी घबरा गई। रौनक उसकी जिंदगी का पहला लड़का था जो उसके इतने करीब आया था, और किसी लड़के के करीब आने से उसका घबराना आम बात थी। वो इतना घबरा गई कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। रौनक ने उसे ध्यान से देखा। उसकी हालत देखकर वो जल्दी से उससे दूर हो गया। उसे लग रहा था कि अब उसे ताहिरी के इतना करीब नहीं जाना चाहिए। उसने अपनी नजरें झुका ली, ये सोचकर कि आखिर एक लड़की के साथ वो क्या कर रहा था। वो नजरें झुकाकर बोला, सॉरी, मुझे तुम्हारे इतने करीब नहीं आना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना घबरा जाओगी। मैं तो बस तुम्हें तंग कर रहा था। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। ताहिरी ने जल्दी से उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। रौनक को लगा कि ताहिरी अब उसे थप्पड़ मारने वाली थी उसकी इस हरकत की वजह से। वो ताहिरी से बोला, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार सकती हो, मैं आइंदा से कभी तुम्हारे इतने करीब नहीं आऊंगा। मुझे समझना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें शायद डरा दिया। ताहिरी रौनक से क्या कहे, उसे समझ नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं था कि वो उस तरह से घबराई नहीं थी या उसे रौनक की करीबी पसंद नहीं आई थी। उसने रौनक को देखा जिसके चेहरे पर एक गिल्ट दिखाई दे रहा था। ताहिरी बोली, मेजर रौनक, मैं आपसे डरी नहीं थी। रौनक उसको देखने लगा। ताहिरी अपनी उंगली आपस में उलझाते हुए बोली, आप गलत समझ रहे हैं। रौनक बोला, क्या मतलब? ताहिरी परेशानी से बोली, अरे आप मुझे समझ नहीं रहे हैं क्या? मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे समझाऊं। मेरा मतलब है कि मुझे बुरा नहीं लगा। रौनक बोला, क्या बुरा नहीं लगा? ताहिरी बोली, अरे जब आप मेरे करीब आए थे। वो आगे बोलती उससे पहले ही उसकी नजर रौनक पर पड़ी, जो शरारती नजरों से उसे ही देख रहा था। रौनक बोला, हाँ मैं सुन रहा हूँ, आगे बोलो। ताहिरी गुस्से से उसे देखने लगी। वो फिर बेड पर से पिलो उठाकर उसे मारने लगी। रौनक हंसते हुए बोला, अरे पहले अपनी बात तो पूरी करो, क्या कह रही थी कि तुम्हें मेरे करीब आना? ताहिरी बोली, आप बहुत गंदे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। रौनक ने एकदम से उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचा। ताहिरी की आंखें बड़ी हो गई और उसके हाथों से पिलो जमीन पर गिर गया। रौनक ताहिरी की आंखों में देखने लगा। ताहिरी तो रौनक में पूरी तरह से खो चुकी थी। रौनक उसकी आंखों में देखते हुए उसका एक गाल चूमकर वहां से चला गया। रौनक के अचानक ये किस से ताहिरी हैरान हो गई। उसने अपने गालों पर हाथ रखा, फिर वहीं पिलो उठाकर उसने अपना चेहरा छुपा लिया। ताहिरी कुछ समय बाद नीचे आई। कल्याणी जी लिविंग रूम के सोफे पर बैठी हुई थी। उनके साथ रोहन, संजू, रौनक और तेज बैठे बात कर रहे थे। रौनक और तेज संजू को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संजू ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। ताहिरी ने भी आकर उन्हें ज्वाइन कर लिया। तब वहाँ किसी की एंट्री हुई। फैंसी जीन्स और ऑफ शोल्डर टॉप में, गले में एक चेन पहने और पैरों में हील्स और हाथों में पर्स लिए, चेहरे पर दुनिया भर का मेकअप। वो लड़की आकर कल्याणी जी से बोली, हे ओल्ड वुमन, कैसी हैं आप? कल्याणी जी ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक घूरा। बाकी सब जो वहाँ पर बैठे थे, रोहन, संजू, तेज और रौनक, उनका उसे देखते ही मुंह बन गया। वहीं ताहिरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की कौन है। कल्याणी जी मुंह बनाकर बोली, अभी तक तो सही सलामत हूँ और आगे भी सही सलामत रहूंगी अगर तुम ना देखो तो। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि उन्हें उस लड़की को देखकर कोई खास खुशी नहीं हुई। तानिया ने बस मन ही मन मुस्कुरा दिया। तभी वहाँ पर यश जी आ गए। वो तानिया को देखकर बोले, अरे तानिया बेटा, तुम कैसी हो? तानिया यश जी को देखकर खुश हो गई। वो उनके सामने जाकर बोली, हेलो अंकल, आई एम फाइन, आप बताओ? यश जी सोफे पर बैठते हुए बोले, हम तो ठीक है बेटा, आओ बैठो तुम। तानिया सामने लगे सोफे पर बैठ गई। फिर रोहन और संजू को देखकर बोली, हाय रो, हाय स्वीट हार्ट, कैसे हो तुम दोनों? रोहन एक नकली हंसी के साथ बोला, ठीक हूँ। लेकिन संजू ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसे तानिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। तानिया ने एक बार उसका बहुत मजाक उड़ाया था उसकी ड्रेसिंग सेंस को लेकर, और जब भी वो संजू से अकेले में मिलती तो हमेशा उसे चश्मिश कहकर बुलाती थी। संजू को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उसने किसी को कुछ नहीं कहा था। वो हमेशा तानिया को इग्नोर कर देती थी। उसका मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। संजू हमेशा अकेले में रो लेती थी। उसने फैमिली में किसी को तानिया के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि उसके डैड का बिजनेस संजू के डैड भी था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसके उनके बिजनेस में कोई नुकसान हो। संजू को कुछ ना बोलता देखकर तानिया को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शो नहीं किया। फिर उसने रौनक और तेज को देखा। उनके जवाब की तो उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो उन दोनों से कुछ भी नहीं बोली। उसे पता था कि वो दोनों अगर अपनी पर आ गए या फिर उन्हें बारे में पता नहीं छोड़ेंगे। फिर उसने ताहिरी को देखा। पहले वो ताहिरी को देखकर कंफ्यूज हो गई थी। उसने कभी भी इस घर में संजू के अलावा किसी और लड़की को नहीं देखा था। वो ताहिरी से कुछ कहती कि वहाँ मालिनी जी तानिया के लिए जूस और स्नैक्स लेकर आ गए। तानिया उन्हें देखकर बोली, वो क्या है ना आंटी, एक्चुअली मेरे पूरे दिन का ट्रायल आन रहता है और मैं उसे ही फॉलो करती हूँ, और अभी मेरा कुछ खाने पीने का टाइम नहीं हुआ है। मालिनी जी ने उसे एक नकली मुस्कान दी थी। फिर उन्होंने ट्रे को टेबल पर पटककर यश जी को घूर कर देखा, क्योंकि तानिया सिर्फ उनकी ही वजह से घर में आ सकती थी। मालिनी जी को तानिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। यश जी ने मालिनी जी से इशारा किया कि वो शांत रहे। मालिनी जी वहाँ बैठकर फ्रूट्स काटने लगी। तभी यश जी तानिया से बोले, कभी अपने डैड को भी बोलो कि काम से वक्त निकालकर यहाँ लंच के लिए भी आ जाए, हमेशा मीटिंग्स में ही मिलते हैं। तानिया बोली, जरूर अंकल, वैसे डैड भी आपके बारे में पूछ रहे थे।
वो जब से आई थी तब से पूरे घर में नजरें घुमा रही थी। ताहिरी को अब तक तानिया के बारे में पता चल चुका था, क्योंकि उसकी साइड में तेज बैठा था। उसने ताहिरी के कान में सब बता दिया था कि वो कैसे आयान को अपना बताती रहती थी, जबकि कभी वो ठीक से आयान से मिली तक नहीं थी और आज भी उससे ही मिलने आई होगी। ताहिरी उसे देखते ही समझ गई कि इस लड़की में बहुत एटीट्यूड और घमंड भरा हुआ था। तभी वहाँ पर आयान आया, आर्मी की पैंट पहने, ब्लैक टी शर्ट और उसके ऊपर अपनी जैकेट और एक हाथ में वॉच पहने। वो बहुत ही डैशिंग लग रहा था। तानिया तो उसे मुंह खोलते देखने लगी। आयान बिना किसी पर ध्यान दिए संजू के साइड में बैठ गया और उसका सर सहलाने लगा। तभी वहाँ आरती दूध का ग्लास और आयान की कॉफी लेकर आई। आयान दूध का ग्लास लेकर संजू को पिलाने लगा। संजू नखरे करते हुए दूध पीने लगी। पूरा परिवार जानता था कि आयान सबसे ज्यादा प्यार अपनी गुड़िया से करता था। तानिया पहले चिढ़ते हुए संजू को देख रही थी। आयान ने उसे एक नजर देखा तक नहीं था, जबकि वो सामने ही बैठी थी और उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तानिया एक दिलकश मुस्कान के साथ बोली, हेलो मिस्टर सिंघानिया। आयान ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सुना तो था, लेकिन उसने ना ही उसकी तरफ देखा, ना ही कोई ध्यान दिया। सबको हंसी तो बहुत आई, लेकिन कोई हंस नहीं पाया, वरना आयान सबकी खबर अच्छे से लेता। तानिया को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने गुस्से को अपने अंदर ही दबा लिया। तानिया फिर से कुछ कहने वाली थी कि सबके कानों में बूट्स की आवाज आने लगी। ये आवाज महिका की बूट्स की थी। वो सीढ़ियों से उतर कर आ रही थी। आयान था कि किस आने की आवाज है। उसने अपनी नजरें उठाकर महिका को देखा। महिका को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रही थी, जैसे उसे महिका अच्छी नहीं लगी। महिका ने वही लुक अपना रखा था, ब्लैक जीन्स, ब्लैक हाई नेक टॉप और उसके ऊपर अपना ब्लैक लॉन्ग कोट डाल रखी थी उसने। पैरों में बूट्स, एक हाथ में कांच की ब्लैक वॉच और उसने हमेशा की तरह अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। महिका का लुक बेशक सिंपल था, लेकिन उसमें भी महिका बेहद हसीन लग रही थी। उसका ऑरा उसे सबसे अलग बनाता था और उसके चेहरे पर सीरियसनेस का तो क्या ही कहना, वो हसीन के साथ साथ खतरनाक भी उतनी ही लग रही थी। तानिया को पता नहीं क्यों, लेकिन उससे इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। उसे महिका बहुत ही अलग लग रही थी। तानिया घूर घूर कर महिका को देख रही थी। संजू जल्दी से उठकर महिका के पास गई। उसने महिका का हाथ पकड़ लिया। महिका उसे देखकर बोली, बैग लेकर आओ, कॉलेज जाना है। संजू हाँ में सर हिलाते हुए अपने कमरे में चली गई। आयान ने महिका को एक नजर देखा। वो अपनी कॉफी पीते हुए अपने फोन में लग गया था। तेज महिका से बोला, अरे महिका जी, यहाँ आइए ना, हमारे साथ बैठिए, अभी कॉलेज जाने में तो टाइम है। महिका हाँ में सर हिलाकर मालिनी जी के साइड में बैठ गई। उसके आते ही सबसे पहले उसकी नजर आयान पर पड़ी। आयान को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन नीचे आते आते उसने फिर से अपना चेहरा भावहीन कर लिया। आयान ने एक बार नजर उठाकर महिका को देखा, जो उसे ही देख रही थी। आयान अपना सर ना में हिलाते हुए वापस फोन में देखने लगा। वही तानिया तो आयान को महिका को एक बार नहीं बल्कि कई बार देखते हुए पकड़ लेती है और उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। आखिर वो लड़की कौन थी जिसे आयान बार बार देख रहा था। उसने आखिर में यश जी से पूछ ही लिया, अंकल वैसे ये दोनों कौन है? इन्हें तो मैं पहली बार देख रही हूँ। तानिया की आवाज से महिका का ध्यान आयान पर से हटकर उसके ऊपर चला गया। उसे एक नजर देखकर वो वापस से आयान को देखने लगी। यश जी कुछ कहते उससे पहले ही कल्याणी जी बोली, ये दोनों हमारे परिवार के सदस्य हैं। तानिया बोली, क्या ये आपके किसी रिश्तेदार की बेटियां हैं? सब उसे घूर कर देखने लगे, लेकिन तानिया यश जी से बोली, बताइए ना अंकल। यश जी अखबार पढ़ते हुए बोले, ये दोनों हमारे घर में ही रहती हैं। इन्हें रहने की जगह चाहिए थी और इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी, इसलिए ये हमारे साथ ही रहती हैं। बहुत ही अच्छी बच्चियां हैं ये। तानिया मुंह बनाकर बोली, अच्छा अंकल, इसका मतलब ये दोनों यहाँ पर किराए पर रहते हैं। ये बात वैसे वहाँ पर मौजूद किसी को भी पसंद नहीं आई थी, खुद यश जी को भी नहीं। ताहिरी तो उसे घूरने लगी थी, लेकिन महिका को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या तानिया आयान से बात करने में कामयाब हो पाएगी? क्या आयान तानिया की बात का जवाब देगा? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।